ओम शांति। स्पेशल इवनिंग में
आप सभी स्पेशल पेरेंट्स का हार्टली वेलकम है। हमारे साथ लास्ट टाइम 2 एक्सपर्ट्स जुड़े थे जिन्होंने हमें बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स दिए थे। डॉक्टर मोहित, आप अभी भी करंटली वर्किंग एज ए प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी इन जीबी पंत हॉस्पिटल, और बीके मोनिका गुप्ता, आप आईटी कंपनी में इंटरैक्टिव बीज की डायरेक्टर हैं। और आप दोनों की जो स्पेशल विशेषता ये है कि मोर देन 35 इयर्स, मतलब अपने बचपन से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, और आप दोनों ने ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को इतना ब्यूटीफुली बैलेंस किया है कि हम सबके लिए एग्जाम्पल हैं। तो आप दोनों आज हमको वही टिप्स बताने आए हैं कि कैसे आपने किया और किस तरह से बच्चों को सिखाना है कि मेडिटेशन को किस अच्छी रीति से यूज करके हम जीवन की हर ऊंचाई को, हर टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज पेरेंटिंग। सभी आज इसीलिए आए हैं ना। तो अभी इन दिनों जो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि कैसे हम बच्चों का फ्यूचर बनाएं, और इट्स इम्पोर्टेंट, सभी को रहता है। और बच्चे अगर ठीक रीति चले तो एक्चुअली फैमिली भी ऐसा लगता है परफेक्ट चल रही है। लेकिन अगर हम इतना स्ट्रेस लेकर जो फ्यूचर बनाने में लगे हैं, जरा सोचने वाली बात है, क्या पॉसिबल है कि जैसा हम बच्चों से चाहते हैं वो चीजें हमें मिलेंगी? और जिस टाइप के क्वेश्चंस आज मुझे मिले हैं और आप सबके मनों में भी होंगे कि जो हम चाहते हैं, जैसा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, क्या हम जो स्ट्रेस उनको दे रहे हैं, जो नेगेटिविटी से पालना कर रहे हैं, वो चीज हमको मिल पाएगी? इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आज हमारे एक्सपर्ट हमें आंसर देंगे कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, उनको अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने का हम खुद मौका दें। तो लास्ट टाइम की तरह आप दोनों का हार्टली वेलकम है। सब एक हाथ से, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, दीदी और भैया को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच शिखा बहन। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमें हमारे ही परिवार के समक्ष फिर से आने का मौका मिला, और ये बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है जहां हम सभी कुछ मन की बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है, एक नन्हे से बच्चे की। वो बच्चा स्कूल जाता था और रोज हंसता खेलता जाता और हंसता खेलता वापस आता। एक बारी की बात है, उस बच्चे को उसके अध्यापक ने, टीचर ने एक लेटर दिया और कहा कि बेटा ये लेटर तुम अपनी मम्मी को ही जा करके देना। तो बच्चा बहुत खुश था कि कुछ यूनिक चीज मिली है, और वो फटाफट से ला करके उसने वो चिट्ठी अपनी माँ को दी। माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो बच्चा बहुत हैरान परेशान कि ऐसा इस चिट्ठी में क्या लिखा है कि मम्मी रोने लग गई। तो उसने अपनी माँ से बोला कि माँ इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो माँ ने कहा कि बच्चे, इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बच्चा एक जीनियस है, एक ऐसा जीनियस जिसको शायद हमारा स्कूल पढ़ाने में सक्षम नहीं है। इतने बेहतरीन टीचर्स हमारे पास नहीं है जो इस बच्चे को पढ़ा सके। समय बीतता गया और उस माँ ने उस बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर दिया। अब वो उस बच्चे को घर में ही बैठ कर के शिक्षा देती, और वो बच्चा बड़ा हुआ। माँ ने शरीर छोड़ दिया, और एक दिन जब वो बहुत बड़ा हो गया तो वो अपनी पुरानी माँ की जितनी भी अलमारियां हैं, ड्रॉर्स हैं, उसे कुछ टटोल रहा था। टटोलते टटोलते उस बच्चे को एक कागज मिला, वही कागज जो शायद स्कूल से वो भागता हुआ लेकर के आया था। उस कागज को उसने देखा और याद आया कि अरे ये तो वही चिट्ठी है जो मैंने मम्मी को लाकर दी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, मूर्ख है, महामूर्ख है, and we won't be able to teach him
in this school and we won't let him come to this school. हम उसे इस स्कूल में आने की आज्ञा नहीं देते. और उस बच्चे की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी. और उस बच्चे ने अपनी जीवन कहानी में, यही बच्चा बड़े होकर थॉमस एल्वा एडिसन बना. और जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इस बच्चे ने ये किताब में लिखा कि थॉमस एल्वा एडिसन was adult. Adult मतलब मूर्ख था, मूर्ख चाइल्ड, जो कि एक हीरो माँ से, एक ऐसी हीरोइक मदर ने उसको एक जीनियस बना दिया, सेंचुरी का जीनियस बना दिया. तो ये शक्ति है आप सभी के अंदर. आप सभी जो पेरेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है जो हमने पिछली बारी डिस्कस किया था. You have acceptance, you can appreciate your child, and you have the power to approve your child. But यहाँ कहीं ना कहीं हम ये डिफरेंस नहीं रख पाते कि अपने बच्चों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. क्योंकि आज मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ, मैं समझती हूँ कि हम सभी पेरेंट्स जो आज यहाँ आए हैं, हम सभी पॉटरमैन हैं, अर्थात हम सभी कुम्हार हैं. और इस सुंदर वीडियो के द्वारा आप देखेंगे कि कैसे एक कुम्हार एक बहुत सुंदर पॉटरी का निर्माण करता है. आप देखिए और उसके बाद हम एक बहुत सुंदर छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स के अंदर क्या-क्या वैल्यूज होनी चाहिए. ध्यान से देखिए. ये समय का पहिया चलता जा रहा है. कैसे कुम्हार बहुत प्यार से सपोर्ट करता है. यदि मैं आप सभी से कहूं कि इस पूरी फिल्म के द्वारा आपने अपने पेरेंटिंग में या इस कुम्हार में फॉर दैट मैटर क्या क्या वैल्यूज देखी, क्या क्या ऐसी सिमिलैरिटीज थी जो एक कुम्हार और एक पेरेंटिंग में, पेरेंट के अंदर पाई जाती हैं, क्या कहेंगे? कोई बताना चाहेगा? हाँ, कोई बोलना चाहेगा? हाँ, ये जो विशाल धीर जहाँ लिखा है, यस सिस्टर, आप बताइए प्लीज. ओम शांति दीदी. ओम शांति. हाँ, we should be supportive in both ways towards our child, Okay. mentally and physically also. I Very think. beautiful. Yes. Anybody else? बहुत सुंदर. और कोई बताना चाहेगा? I will come to you. Anybody else?
आई कांट सी द नेम्स, तो शिखा बहन आप अनम्यूट करके भले पूछ सकते हैं। कोई और बोलना चाहेगा? नहीं तो मैं आपको इस पूरी या प्रक्रिया को, हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ मैम, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उसमें पेशेंस की और फोकस बहुत था वो। और मतलब मैं देख रही थी उसकी नजर और उसके हाथ बिल्कुल इधर उधर नहीं गए, उसका फोकस पूरी तरह से था और बहुत ही पेशेंटली उसने ये काम किया है। और बहुत जो उस खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल वैल्यूज सिस्टर जो आपने पकड़ी हैं। सबसे बड़ी बात है पेरेंटिंग में फोकस होना, अर्थात विजन होना। इस पूरे फिल्म में आप देखो कि उसने उसको स्पेस दी है, और जैसे समय बीतता जा रहा है उसने बड़े प्यार से ये मिट्टी पानी से मिली हुई उसके ऊपर ला करके रखी, और उसमें पानी डालता जा रहा है और उसको इजी छोड़ता जा रहा है, स्पेस दे रहा है कि उसको जो स्पेस लेनी है। शुरू में उसको एक दबा करके स्पेस दे रहा है और उसके बाद उसको बहुत प्यार से सपोर्ट करता जा रहा है। आपने बहुत सुंदर कहा, उसके अंदर पेशेंस है, उसको ग्रो करने का पूरा मौका दे रहा है और पानी डाल करके अर्थात स्पेस दे रहा है उसको। और यहाँ पर हल्का हल्का बाहर से उसको सपोर्ट दे रहा है, जैसे हम भी अपने बच्चों को बाहर से और अंदर से सपोर्ट देते जा रहे हैं, बोथ मेंटली फिजिकली, कि हाँ हम तुम्हारे लिए हैं। और उसके बाद उन बच्चों को फ्री ग्रोथ का मौका दे रहे हैं और बहुत पेशेंटली वो व्यक्ति कैसे उसको देख रहा है टिल सच टाइम कि एक बहुत सुंदर स्वरूप बन गया है बच्चे का। और उसके बाद उसमें सिंपल टचिंग्स, जिसको कहते हैं कि एक खूबसूरत मास्टरपीस को गढ़ रहा है। जब आप देखेंगे ऊपर कैसे उसको सुंदर रीति से टच कर रहा है और अंत में उसको बहुत प्यार से डिटैच करेगा, तो मत सो कि अब तुम तैयार हो जिंदगी की धूप में सक्षम होकर खड़े होने के लिए। तो यही क्वालिटीज हैं जहां पर मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने पिछली बारी सीखा था एक्सेप्टेंस के विषय में, हमने पिछली बारी डिस्कस किया था, जो मोहित भाई ने बताया था, अप्रिशिएट योर चिल्ड्रन एंड देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रूव देम। बट यहाँ पर हम सभी के लिए एक और बात बहुत जरूरी है कि क्या हमारे पास हमारे बच्चों के लिए समय है? आर वी अवेलेबल फॉर देम व्हेन दे नीड अस? पर अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि समय की सीमा भागती जा रही है और हमारे पास समय ही कहाँ है। तो आज हम सभी मिलकर के चेक करते हैं कि हमारा समय अक्सर में जाता कहाँ है। अक्सर देखा गया है कि या तो हम किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई थॉट्स में बिजी रहते हैं, या तो हमारे कोई पास्ट की बातें जो हमें बार बार तकलीफ करती हैं, पुरानी बातें, ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, बट वास्तव में तो वो चीज कभी हुई नहीं ना, तो हम अननेसेसरीली प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। कई बारी हमें प्रेजेंट का तनाव होता है, अरे लॉकडाउन आ गया, अब बच्चों का क्या होगा, इनके एग्जाम्स क्या होंगे, या उनके फ्यूचर का कहीं ना कहीं हमें फियर रहता है। और इस फियर में हम ना चाहते हुए भी अपने प्रेजेंट को, जो एक प्रेजेंट है भगवान से, उसको हम इंजॉय नहीं कर पाते। उनको वो समय जो हमें देना चाहिए, जो वो बच्चे हमसे डिमांड करते हैं, वो शायद हम समय नहीं दे पाते। या फिर कभी कभी ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाएं, उनसे ही ग्रसित होकर उसी तनाव में हम अपना जीवन भय में बिता डालते हैं। कई बारी हम ऑफिस की परेशानियां घर पे और घर की परेशानियां ऑफिस में, यही हमारा जो एक कहते हैं ना कि बैगेज लेकर के हम घूमते रहते हैं। और जैसे ही हम घर घुसते हैं, हम कहते तो अक्सर बच्चों को यही है कि हम तुम्हारे लिए ही तो कमाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम उनकी खुशियों के लिए काम करते हैं। लेकिन जब हम घर आते हैं थके मांदे, तो हम उनके ऊपर तनाव, स्ट्रेस और कोई ना कोई प्रकार का दुख उंडेल देते हैं। और इस चक्कर में हम अपने बच्चों से कहीं बहुत दूर तो नहीं हो जाते,
और आजकल जो एक नई बीमारी चली है जिसको हम कहते हैं कोई ना कोई प्रकार का डिजिटल लगाव, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो कोई ना किसी प्रकार की स्क्रीन हो, वीडियोस देखना, वीडियो गेम्स खेलना, या किसी ना किसी प्रकार का म्यूजिक सुनना, जो हमारा समय आज बुरी तरीके से खा रहा है। चाहे मदर्स हो चाहे फादर्स हो, हम अपने ऑफिस के व्हाट्सएप या अपने फैमिली के या फ्रेंड्स के व्हाट्सएप में ही सारा समय निकाल देते हैं। हमारे पास आज एक प्रेस ऑफ द बटन पर हजारों लाखों फिल्म्स अवेलेबल हैं। पर प्रश्न ये उठता है, क्या इसी के लिए हमने अपना जीवन बार्गेन किया था? मुझे याद आता है वो समय जब हमारे घर में कहें, अगर मतलब कम्युनिकेशन का एक साधन कहें, तो सिर्फ एक वो बड़ा सा टेलीफोन होता था जो कभी 2 घंटे 3 घंटे में एक बारी बजा करता था। और जब वो फोन बजता था तो घर वाले सब भागते थे कि भाई किसका फोन आया। फिर जमाना बदलता गया, पेजर आया, ईमेल्स आई, और आज तो देखिए सोशल मीडिया के भी अनेक साधन निकल चुके हैं। और आज हमारा मोबाइल फोन किसी ना किसी प्रकार के नोटिफिकेशन से भरा हुआ है। यहाँ पर मैं आप सभी का ध्यान जरूर खिंचवाना चाहूंगी कि जब हमारे जीवन में ना चाहते हुए इतनी चीजें जब हमारा अटेंशन खींचती हैं, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं एक खिंचाव को महसूस करता है। ये जो इतनी सारी इंटरप्शंस हमारे जीवन में आ गई हैं, वो हमारी अटेंशन को डिक्रीज करती जा रही हैं। आज अक्सर बच्चे हमसे कुछ बात करना चाहते हैं और पेरेंट्स कहें वो अपने किसी ना किसी ऑफिस के कार्य या मोबाइल पर बिजी रहते हैं। बच्चे कह करके वो बात चले जाते हैं और हम कहते हैं क्या कहा तुमने, सॉरी हमने आपकी बात को मिस कर दिया। तो आज हम कहीं डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस चीज पर अटेंशन देनी है। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी that the most important ability that we have today is the ability of attention. यदि मैं आप सभी से एक बहुत छोटा और एक बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछूं, सभी से पूछूं कि यहाँ पर आज आप सभी बैठे हैं, हम सभी भले डिजिटली भी बैठे हैं, और आपके कमरे में या आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि व्हाइट चीजें आपको क्या क्या दिखाई दे रही हैं। जल्दी से अनम्यूट करिए और बताते जाइए, या फिर चैट पर लिखते जाइए, और शिखा बहन प्रोबेबली चैट को पढ़ती जाएंगी। कौन बताएगा? कुछ व्हाइट दिख रहा है? हाँ, जल्दी से बोलिए, भले अनम्यूट करके बोलते जाइए। कैन यू सी एनीथिंग व्हाइट? Shikha man, can you start reading it, please? Board is white. Very good. The shape and support. Sorry, the board is white. The writing is white. Yes, my screen is white. Somebody's dress is also white. Yes, you're right. And okay, my chunni is white. Yes, please write it on the chat because I see there are a lot of people. Okay, so now my second question to you all is, can you see anything red? Is there anything red that you can see in your room or on the screen? If yes, please write it on the chat. आपको अपने रूम में, कमरे में, या इस स्क्रीन पे कोई लाल चीज दिखाई दे रही है, हाँ या नहीं? और अगर दिख रही है तो फटाफट लिखना शुरू करिए। मुझे दिखाई दे रहा है अंजना बहन का ड्रेस रेड है, वेरी गुड। और एनीबडी एल्स? हाँ, द रिकॉर्डिंग बटन इज रेड, यस, वेरी गुड। द स्टॉप शेयर बटन इज ऑल्सो रेड, यस। लीव बटन इज रेड, वेरी गुड। आपका जो अनम्यूट बटन है वो भी रेड है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। वीडियो बटन इज रेड। नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, आप सभी से मेरा एक सवाल है। जब मैंने आपसे पूछा कि आपको कुछ सफेद दिख रहा है या आपको कुछ लाल दिख रहा है, तो डज दैट मीन कि और कोई रंग जमाने में थे ही नहीं, हाँ या नहीं?
हाँ, क्या कहेंगे? क्या और रंग थे इस जमाने में, या रंग सारे खत्म हो चुके थे? हाँ, किसी ने कहा कि और रंग थे। यस, डेफिनेटली, और कलर्स भी एग्जिस्ट करते थे। बट प्रश्न यहाँ उठता है कि मेरा अटेंशन सिर्फ सफेद रंग में था पहली बारी में, और दूसरी बारी में मेरा जो अटेंशन था वो लाल रंग पे था। तो यहां पर मैं आप सभी को एक बहुत सुंदर बात बताना चाहूंगी कि जहां मेरा अटेंशन जाता है, ऑटोमेटिकली वो अटेंशन मेरे जीवन में एक्सपीरियंसेस बनाता है। यदि बच्चों की छोटी छोटी अटखेलियों पर, उनकी मस्ती भरी बातों पर मेरा अटेंशन जाएगा, तो मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। पर यदि मैं अपने जीवन के क्रैक्स देखते हुए, मैं अपने जीवन में दुखों को देखते हुए अपना जीवन व्यतीत करूंगी, तो मेरा जीवन दुखों से, अशांति से भरता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है कि ये जो ब्रेन है ना, ये एक बहुत फैंटास्टिक फिल्टर का काम करता है। फिल्टर का काम क्या होता है? छन्नी। छन्नी का काम क्या है? अगर आप चाय छन्नी से छाने तो ऑटोमेटिकली जो चाय की पत्ती है वो छन्नी में छन जाएगी, और जो उसके नीचे आएगी वो हमारे कप में चाय आ जाती है। उसी प्रकार ये जो ब्रेन है, ये एक बहुत सुंदर फिल्टर है, और अटेंशन एक द्वार है। अब प्रश्न उठता है कि इस द्वार से हम कितनी अच्छी चीजों को अपने जिंदगी में आने देना चाहते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, wherever my attention goes, my energy flows। मेरा अटेंशन, मेरा ख्याल जहां जाता है वहीं मेरी जिंदगी की एनर्जी जाती है। और आप सभी इस बात को जरूर एग्री करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कि जहां हमारी जिंदगी में एनर्जी जाती है, हमारी जिंदगी उसी दिशा में अग्रसर होती है, उसी दिशा में ग्रो होती है। तो आप आज इस बात को जरूर सोचें और अपने ध्यान पर लाएं कि मेरी जिंदगी की जो खुशी है, मेरी जिंदगी की जो शांति है, मेरी जिंदगी का जो ध्यान है, वो आज कहाँ जा रहा है। कहीं छोटी छोटी बातों को हम अपना बहुत बड़ा तो नहीं बना रहे। तो आज हम इस बात को अपने साथ गांठ मारेंगे कि यदि हम खुशियों को अपने जीवन में, आनंद को अपने जीवन में, प्यार को अपने जीवन में, जो प्यार भरे लम्हे हैं अपने जीवन में, जितना उनको इनवाइट करेंगे, जितना हम उन पर अटेंशन डालेंगे, तो वो हमारे जीवन को खुशनुमा बना देंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने इतना क्लियर करा है, जो सभी पेरेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कहाँ हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। और मेरे ख्याल से एज ए पेरेंट मुझे भी वो चीज समझ आई है, तो सभी को समझ आई होगी। तो अभी हम अपने दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर मोहित भैया को इनवाइट करते हैं कि भैया आप भी हमारे साथ ऐसी ही अच्छी बातें शेयर कीजिए। ओम शांति। ओम शांति शिखा बहन, ओम शांति सबको, एंड वेरी गुड इवनिंग। सैटरडे इवनिंग का बहुत बढ़िया हमारा समय बीतता है। दिन के अंत में हम कितनी सुंदर सुंदर बातें इकट्ठे बैठकर हम लोग करते हैं। मोनिका बहन ने पेरेंटिंग की कुछ अटेंशन को लेकर बहुत सुंदर टिप्स दी, और जैसे हम लोग उस पॉटरमैन को देख रहे थे, उस कुम्हार को देख रहे थे, तो हमेशा एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है कि एक बारी एक कुम्हार जो है बहुत सुंदर चिलम उसने बनाई, और चिलम बनाकर उसने उसे सजाकर वहां पर रख दिया, और इतनी सुंदर थी कि कोई भी व्यक्ति आए उसे वो खरीद लेता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उस चिलम को लिया और तोड़ दिया, और तोड़कर फिर उससे वो कुछ और बनाने लगा। तो मिट्टी कुम्हार से संवाद करने लगी, बात करने लगी कि हे कुम्हार, तूने इस चिलम को तोड़ क्यों दिया? तूने तो इतनी सुंदर चिलम बनाई।
तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा मन बदल गया, अब मैं सुराही बनाऊंगा। मिट्टी ने मुस्कुराते हुए उससे बोला कि अरे तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो उसने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? तो उसको मिट्टी ने बोला कि पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, लेकिन अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी मैं शीतलता दूंगी। तो आप देखिए कि भविष्य का निर्माण जो है, हम किसी भी चीज का जो हम कृति हम कुछ भी करना चाहते हैं वो हमारे स्वयं के हाथ। ये सब पॉइंट्स की रेलेवेंस कब आती है? जब हम सब लोग अपने जीवन में रेलेवेंस लेने के लिए, अपने जीवन में कंट्रोल लेने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को लेते हुए थोड़े से समय में मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल सिंपल बातें बताऊंगा पेरेंटिंग को, जिसको आज हमने एक जंग के रूप में या हमने एक चैलेंज के रूप में, या अभी मैं शाम को भी जब बैठा हुआ था तो मैं सर्च कर रहा था, तो द चैलेंज ऑफ पेरेंटिंग, कोई चीज जो एक आर्ट है उसको हम लोग चैलेंज कैसे बोल सकते हैं? पेरेंटिंग तो एक जॉय है, पेरेंटिंग तो एक ऐसा सपना है जो माँ बाप देखते हैं, पेरेंटिंग तो एक ऐसा खुशी का वरदान है परमात्मा का, जिसमें हर व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर स्वयं भी खुश रहता है, बच्चों को भी गुण देता है। तो उसको चैलेंज हम बनाते हैं अपने संकल्पों के। और पेरेंटिंग के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा है कि यदि आप बहुत सुंदर तरीके से अगर ख्याल करते हैं गार्डन का, तो वो वही बगीचा जो है एक बहुत सुंदर बाग का रूप ले लेता है। लेकिन जब हम स्वयं का भी ख्याल नहीं करते, पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को सबसे पहले स्वयं के ऊपर अटेंशन, ये बहुत आवश्यक है। हम आजकल हर व्यक्ति क्या कहता है बच्चों को, या घर में भी किसी को आप देखेंगे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इस तरीके से करो, ऐसा करना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देता है। और मैं समझता हूँ कि पेरेंटिंग का क्या, अपने जीवन जीने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्वयं को बड़े सुंदर इंस्ट्रक्शन दे। स्वयं को क्या, अपने मन का ख्याल रखना। जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जब यहाँ पर बाग होगा, यहाँ पर हर एक के लिए सुख और शांति होगी, यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए सुकून होगा, यहाँ पर हर एक के लिए एक्सेप्टेंस होगी, कामनेस होगी, कंपैशन होगा, हर एक को हम जीवन के अंदर कुछ देने की चाह रखेंगे, तो आप सब क्या समझेंगे, आपकी खुशबू कहाँ निकलेगी? बाहर ही निकलेगी ना। आप अगरबत्ती को चाहे बाग में लगाएं, मंदिर में लगाएं, या अगरबत्ती को चाहे आप कूड़ेदान के पास लगा दें, तो अगरबत्ती क्या कूड़ेदान के पास ये बोलती है कि भाई यहाँ पे मैं खुशबू नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पे कूड़ा पड़ा? वो स्वयं को जलाकर अपना कार्य करती रहेगी, वो करती रहेगी, उसको कोई मतलब नहीं कि आसपास क्या पड़ा। इसी प्रकार एक पेरेंट का, इसी प्रकार माता पिता का जो कर्तव्य है वो क्या है कि जो सुख और शांति हम अपने मन में धारण करते हैं, अपने बच्चों को वो गुण दें, अपने बच्चों को वो प्यार दें, अपने बच्चों को सुखी रहना सिखाएं, बच्चों को सक्सेसफुल नहीं बनाए। मैं हमेशा, मेरा ये स्ट्रॉन्ग मानना है, और लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बोली थी कि अपने बच्चों को सक्सेस का पाठ पढ़ाना ये अयथार्थ है, ये उचित नहीं है। दिस इज इम्प्रॉपर कि मेरे बच्चे ने ये अचीव किया, मेरे बच्चे ने 90% लाया, मेरा बच्चा ये बना है, ये ठीक नहीं है। आज हमारा एम होना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा सुख, शांति और खुशी का अनुभव करता है, पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी उसके जीवन में है। और यदि उसके जीवन में पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी है, तो सक्सेस उसके जीवन में ना आए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये जरूर हो सकता है कि आपने अपने बच्चे को सक्सेसफुल बना के टॉपर बना दिया, लेकिन स्टेबिलिटी ना होने के कारण वो कोई अयथार्थ कदम उठा लेता है, जो हम रोज न्यूज चैनल्स में देखते हैं ना आप लोग, कि बच्चा इतना ब्रिलियंट है, बच्चे ने ये किया, वो अचीव किया, लेकिन कोई ऐसा कदम उठा लेता है, डिप्रेशन है, सुसाइड है, ये सब है। क्यों है? टैलेंटेड लोग जो वर्ल्ड के टॉपर्स हैं, इंस्टीट्यूट के टॉपर्स आते हैं, एंड सडनली हम देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यथार्थ किस चीज की इंपॉर्टेंस है वो आज हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। और क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस हमने अपने जीवन में स्वयं रियलाइज नहीं, हमने स्वयं रियलाइज नहीं किए। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि पेरेंटिंग की तरफ जो पहला स्टेप, कई बार हम लोग पता क्या बोलते हैं माँ बाप की तरह, हम बोलते हैं अरे आप तो रहने दो जी, हमारे टाइम में तो ये होता था, हमारे टाइम में तो हम इस प्रकार से करते थे, हम लोग तो ऐसे करते थे। बहुत कॉमनली मैं पेरेंट्स को ये कहते हुए, बहुत अच्छी बात है आपके टाइम में होता था, अब समय
बदल चुका है। तो पेरेंट्स को अपने पास से, अपने बच्चों से, अपने बचपन से बच्चों को ये भी सिखाना है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और अपने बच्चों को ये भी देना है कि उनको किस कष्ट का, किस दुख का अनुभव नहीं होना। तो ये एक न्यूट्रल और पावरफुल अप्रोच है। जब भी आप पेरेंटिंग के लिए एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, और आज भी आप बैठे हैं, आज भी आप जुड़े हैं, तो आप कुछ सोचना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि क्या ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे अनुभव हैं माता पिता की तरह, जो मैं अपने बच्चों को देना चाहूंगा, उनको खुशी देना चाहूंगा, उनको प्यार देना चाहूंगा। और क्या मेरे अपने जीवन के ऐसे अनुभव हैं जो मैं अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाना चाहूंगा, ताकि उनको इस चीज का अनुभव, कष्ट का अनुभव। तो ये एक ऐसा आजादी का, ये इस जेल को तोड़ने की तरह है, ताकि आप अपने जीवन में स्वतंत्रता का, आराम का अनुभव करें। कभी भी अपने बच्चों से ये नहीं हमको बोलना है कि तुम तो ये करते हो और हमारे टाइम में ऐसा होता था। ये ठीक नहीं। हमें अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रेजेंट में अपनी लाइफ को लीड करना। फर्स्ट स्टेप, लास्ट टाइम हमने, आपको याद होगा जो हमने बात किया था, वो था नर्चरिंग और स्ट्रक्चरिंग। याद है आपको वो बात? आप सुनिएगा उस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। वो हमारे लाइफ का हमेशा बेस है, वो है नर्चर और स्ट्रक्चर। प्लांट को सबसे पहले हम लोग नर्चर करते हैं, उसको पौधा, उसको पानी, उसको खाद, उसको धूप देते हैं, उसको प्यार देते हैं, तब वो पौधा उगता है। और जब वो उगता है तो उसके अंदर वीड ना आए, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, वो खराब ना हो जाए, कीड़े ना लग जाए, उसके लिए दवाई देते हैं, उसको काटते हैं, उसको ट्रिम करते हैं, वो स्ट्रक्चरिंग होती है। और ये सब करने के लिए हम उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, एक प्रॉपर माहौल देते हैं कि भाई यहाँ पर धूप प्रॉपर होनी चाहिए, यहाँ पर छाया प्रॉपर होनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज प्रॉपर होनी चाहिए, पानी ज्यादा देना है, पानी कम देना है, अर्थात हम एटमॉस्फेयर को परफेक्ट करके रखते हैं। तो हेल्दी पेरेंटिंग का जो सबसे पहला स्टेप है, वो है अपने मन का, अपने घर का एनवायरनमेंट पावरफुल बना। ये चीज आप जरूर समझ कर रखिए। आज इस चीज को आप समझिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये लाइफ चेंजिंग आपके लिए बात है। और क्यों है? क्योंकि हम अपने बच्चे से कितना भी मीठा हो सकते, मैं आप लोगों से कितना भी मीठा हो सकता हूं। मैंने कहा वाह देखो कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, इन्होंने तो अपनी लाइफ में इतना चेंज किया है। और अंदर से मैं ये भी सोच सकता हूं कि पता नहीं, सुनते तो इतना है, करते तो बिल्कुल भी नहीं है। तो शब्दों के अंदर कुछ और हो सकता है, और भावनाओं के अंदर, मन के अंदर कुछ और भी बात हो सकती है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप खुद सोचिएगा कि यदि आप किसी के पास जाएं, आप कहीं किसी के घर जाएं, वो बहुत अमीर व्यक्ति है, लेकिन कहीं जाते हैं तो आपका उनके यहाँ पानी पीने का भी मन नहीं करता ना। कई बार आप कहेंगे भाई इनके यहाँ नहीं रुकना, बस फटाफट हेलो करो और करके अपने घर चले जाओ। और कई बार हम किसी के यहाँ जाएंगे, वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल होती हैं, वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी प्योर होती हैं, अच्छा लगता है, तो वहां जाएंगे 10 मिनट के लिए और हम 4 घंटे उनके साथ बातें करके, खाना पीना खा पी कर हम लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस हमारे एनवायरनमेंट, हमारे बिहेवियर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। तो आज आप सब लोग चेक करें कि हमने अपने घर की वाइब्रेशंस को कैसा बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर में जितना भी मीठा बच्चों से बोलें, आप घर में जितने भी उन्हें सुख, सुकून और शांति दें, आप उन्हें कितना भी पावरफुल एनवायरनमेंट दें, आप उन्हें कुछ भी दें, लेकिन आपने अपने घर का एनवायरनमेंट और माहौल किस प्रकार का बनाया, और वो बनता है हमारे श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा, हमारे श्रेष्ठ संकल्प और वाइब्रेशंस के द्वारा। ये बहुत पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चे घर पर आए, जब हस्बैंड घर पर आए, कोई भी घर पर आए, लेकिन घर पर आते यदि हमारे घर में अशांति का माहौल, यदि हमारे घर में नेगेटिविटी का माहौल, तो वो बच्चे वहां पर आते ही अशांति का महसूस करेंगे, वो व्यक्ति वहां पर आते ही अशांति का महसूस। बच्चे चाहे ना पढ़े, बच्चे चाहे इधर उधर शोर मचाते रहें, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट के द्वारा, मेरे संकल्पों के द्वारा, मेरे मन के पावरफुल एनवायरनमेंट के द्वारा मैं अपने घर के एनवायरनमेंट को बहुत सुंदर बना सकता हूँ। तो मेरी वाइब्रेशंस आर मच मोर पावरफुल देन माय वर्ड्स। तो रोज पॉजिटिव संकल्प, सबको, परिवार में माता को, पिता को, बच्चे शोर मचाए, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ने दो ना, क्या फर्क पड़ना है, उनको प्यार से बिठा लो, उनको कहो बच्चे ये नेसेसरी है। कई बार उनका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप उनको थोड़ा थोड़ा सिखाओ, लेकिन उनको डंडा मार के नहीं तुम्हें पढ़ना है, अभी ये करना है, नहीं। आप उनको वाइब्रेशन इतनी पावरफुल बिफोर आप, आजकल हम लोग पता है क्या प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमें किसी से भी कुछ काम कराना हो
और हम उससे बात करने जाएं, हम उससे ये कहने जाएं कि भाई ये काम आपको हमारे लिए करना है, उस व्यक्ति से बात करने से ही पहले आप अपने मन का पावरफुल संकल्प उस व्यक्ति तक शूट कर, एक एटम बम की तरह होता है ना, एक एनर्जी की तरह आपने शावर कर दिया कि जो भी बात मैं उस व्यक्ति को कहने वाला हूँ, जो भी बात मैं उस व्यक्ति तक पहुंचाने वाला हूँ, वो बात उस व्यक्ति तक पहुंचेगी और वो हर कार्य मेरा करेगा। इसी प्रकार घर में भी पावरफुल वाइब्रेशंस बनाते हुए मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे पावरफुल हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। अच्छा 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 कहते हुए घर का वाइब्रेशन भी पावरफुल बनेगा, घर की एनर्जी भी चेंज होगी, घर का एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। और आप देखो, जब आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाते हो, तो वहां पर जाते ही एंटर करते हो, क्या आपको शांति मांगनी पड़ती है या शांति आपको अनुभव होती है? क्या होता है? शांति आपको अनुभव होती है। क्यों अनुभव होती है? क्योंकि वहां के वाइब्रेशंस पावरफुल है। तो ये भी पेरेंटिंग भी एक ऐसा सुंदर है ना, कि हम अपने घर को सुंदर मंदिर बनाएं, अपने घर को पावरफुल एक ऐसा ऑरोमेटिक घर बनाएं, जहां पर कोई भी आए, बच्चे आए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आए, नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ आए, लेकिन वो वाइब्रेशंस लेकर वो जैसे ही घर में एंटर करें, उनको शक्ति की, शांति की महसूस हो, पावरफुल उनको एनर्जी लगे। जैसे हम आए हैं तो ओह, घर में आते ही अपना कष्ट, अपना फेलियर, अपना जो भी चीज है हम लोग भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे हस्बैंड नहीं सुनते, कई लोग कहते हैं हमारे हस्बैंड बहुत बिजी हैं, हमको टाइम नहीं मिलता है। डजंट मैटर एट ऑल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सारा खेल, सारा एवरीथिंग इज टोटली अबाउट एनर्जी। मुझे घर में सपोर्ट नहीं मिलता, हस्बैंड कहेगा वाइफ से नहीं मिलता, वाइफ कहती है हस्बैंड से नहीं मिलता, बच्चे कहते हैं मम्मी डैडी के पास टाइम नहीं है। सब खेल है केवल संकल्पों का। एवरीथिंग इज अबाउट योर थॉट्स। आप संकल्प पावरफुल करेंगे तो वही 2 मिनट आपके लिए पावरफुल वाइब्रेशंस निकलते हुए आपके संबंध सुंदर बनते जाए। आप घर पर यही सोच कर आएंगे मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो ऑलरेडी वो वाइब्रेशंस आपके अराउंड एक एनर्जी सर्कल बना रहे हैं। वो थकी हुई एनर्जी लेकर हम घर में आते हैं और घर में एक और व्यक्ति बहुत थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, वो भी कह रहा है मैं पूरे दिन काम करके थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। तो 2 नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलके घर की एनर्जी को बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं। और वहां पर फिर थोड़े से फूल बच्चे जैसे हैं, कलियों की तरह खिल रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें खेलना है, हमें खेलना है, मम्मी डैडी कहते हैं हम थके हैं, बच्चे सुनते नहीं है, एनर्जी क्लैश होता है। तो कैसे पेरेंटिंग हो? तो आप कितनी भी मुख से शिक्षाएं दे लो, कुछ भी कर लो, सबसे पावरफुल है, फर्स्ट स्टेप है, वो है वाइब्रेशंस और प्रॉपर एटमॉस्फेयर का बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर का एटमॉस्फेयर पावरफुल बनाना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है पेरेंटिंग का। कैसे बनाएंगे घर का एनर्जी पावरफुल बनाने के लिए? नो नेगेटिव। वो ये नहीं करता, मेरे बच्चे ये नहीं करते, मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, वो ऐसा करता है, नथिंग, नो नेगेटिव। आप एक एक्सरसाइज करो, मैं कोई भी बात बताऊंगा ना, मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा लाइफ लॉन्ग करना है, 4 हफ्ते के लिए करना है, महीने के लिए करना है, 1 हफ्ते के लिए नहीं, नथिंग। यू डू इट ओनली फॉर 1 डे। कल संडे है ना, तो कल संडे केवल एक एक्सरसाइज करना है। सवेरे से उठकर ही चालू हो जाना है, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं, हस्बैंड कहेंगे मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत बढ़िया हैं, बच्चे बढ़िया हैं। घर के अंदर हम पावरफुल एनर्जी चेंज करते चले जाएंगे, घर की वाइब्रेशंस चेंज होती जाएंगी, और आप देखना वो उत्साह आता जाता है। दैट एनर्जी कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग। वो एनर्जी इतनी पावरफुल तरीके से सर्कुलेट करती है कि आपको लगेगा कि घर का एनवायरनमेंट पावरफुल तरीके से चेंज होता चला जाता है, वहां पर परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो जब आप हर एक को पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी वापस आएगी, तो घर का एनवायरनमेंट एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरा, मोबाइल का यूजेज, टेक्नोलॉजी का यूजेज, टेलीविजन का यूजेज, वीडियोस का यूजेज, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, अलग अलग पिक्चर्स का यूजेज, हर बारी रेडियो, हर चीज का यूजेज, हर प्रकार से किसी भी टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा कम कर दीजिए। लास्ट टाइम हमने बताया था ना आपको एक सुंदर प्रिंसिपल, याद है आप सबको? जो जुड़े थे और नए भी आए उनको याद नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा लास्ट टाइम क्या बताया था, 60-20 एंड 60 प्रिंसिपल। अभी मोनिका बहन ने आपको क्या बताया, डिजिटल को कितना नुकसान हमारी लाइफ में कर रहा है। पॉजिटिव चीज है, लेकिन ओवर यूज ऑफ एनी पॉजिटिव चीज टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव। तो वाइब्रेशंस खराब होंगे। घर में आप सोचो ना, घर में कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, तभी एक सास बहू सीरियल सामने चल गया, ऐसा मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री की आपने कोई पिक्चर चला दी,
और सब बच्चे भी बैठे हुए हैं ऐसे टेलीविजन को ऐसे देखेंगे, मम्मी डैडी भी बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, उसी के साथ खाना भी खा रहे हैं। लुक एट द एनर्जी। ऐसा लगता है कि उस फिल्म के अंदर आप लोग भी एक्टर बन गए। और ना केवल ये, अगर उसके अनुसार आपका कार्य, आपका सीरियल नहीं चलेगा तो आपको गुस्सा भी आ जाएगा, पता नहीं ये माँ बाप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये सास बहू ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं। एवरी टाइम वी आर सीइंग, इतना इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है। तो वाइब्रेशंस आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अस, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय आउटवर्ड वर्ल्ड। तो कैसे पेरेंटिंग हम लोग करेंगे जब हमारा सबस्ट्रेट ही, हमारा घर का एनवायरनमेंट पावरफुल नहीं। तो एक दिन के लिए, आज एक दिन के लिए जो पावरफुल एक्सरसाइज हम सबको करनी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वो करनी है, चेंज दी वाइब्रेशंस, चेंज दी सबस्ट्रेट। अपने मन, अपने संकल्पों को सशक्त और पावरफुल बनाते हुए मुझे ये संकल्प लाना है, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माय फैमिली, मेरे बच्चे बढ़िया हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। एडिक्ट है, मोबाइल एडिक्ट है, पढ़ना छोड़ देते हैं बच्चे, मोबाइल एडिक्ट है। देखो कोई लिख रहा है चैट बॉक्स, ये कहानी घर घर की है। एवरी टाइम दिस इज हैपनिंग कि बच्चे मोबाइल एडिक्ट हैं, ये एडिक्ट है। इसका सिंपल तरीका है, हम टाइम नहीं देते। घर में बैठो ना, उनको बुला के सब चीजों को शट डाउन करके बैठिए। एक घर में भी अनेक घर बना देंगे तो फिर घर कैसे चले, घर कैसे चले। आप एक ही घर में 4 कमरे, 4 कमरे में 4 लोग अलग अलग, एक अलग देख रहा है, एक अलग मूवी देख रहा है, एक उधर से कर रहा है, व्हाट्सएप एक फेसबुक पे लगा हुआ है, और नेगेटिविटी चल रहा है, वाइब्रेशन कनेक्ट हो ही नहीं रहा, कनेक्ट हो ही नहीं रहा। हम कांटेक्ट में हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, लेकिन कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि कनेक्शन का अर्थ है कि हम एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन से कनेक्ट। कांटेक्ट मैसेजेस के द्वारा हो, मोबाइल के द्वारा हो, मैसेजिंग के द्वारा होता है, इंटरनेट के द्वारा होता है, ईमेल के द्वारा होता है, फेसबुक ट्विटर के द्वारा होता है। लेकिन कनेक्शन होता है जब हम एक दूसरे के द्वारा वाइब्रेशन से, जब आप उन्हें समय देंगे। मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, आपको बोला था एक सिंपल सी बात कि साथ भोजन करना है, बैठो प्यार से सबके साथ बैठे भोजन करो, सिंपल एक्सरसाइज करो तो सही। कह दो भाई आज भोजन हम सब लोग साथ करें, सब मोबाइल बंद करके यहाँ पर आ जाओ, साइलेंट कर दो घर में मोबाइल, और सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। सब कोई ऊं करेगा, मम्मी नहीं मम्मी हम यहाँ पे नहीं ऐसे करेंगे, ये करेंगे, आपको नहीं। आज भोजन तब मिलेगा जब सब साथ बैठ के भोजन करेंगे। मेक पॉजिटिव रूल्स फॉर योर होम। एक दिन आप देखेंगे, आप जब बैठेंगे तो आपके मन की जो गांठें हैं वो खुलती चली जाएंगी, सिंपल होती चली जाएगी। तो क्या स्टेप हुआ? वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस। आप इनिशिएट कर रहे हैं उस चीज को, रेस्ट ऑल थिंग्स विल फॉलो लेटर ऑन। उसके जो 7, 8, 9, 10 स्टेप्स हैं वो सब लेटर ऑन फॉलो करेंगे, लेकिन वेरी वेरी पावरफुल जो स्टेप है वो है वाइब्रेशन चेंज करना। तो मेक सिंपल रूल्स, लिखिए सामने घर के अंदर, मेक सिंपल रूल्स टू चेंज द वाइब्रेशंस ऑफ द होम। कलर्स अच्छे घर के अंदर लेकर आइए, म्यूजिक अच्छा प्ले करिए, शांत। जब घर भोजन बन रहा है, भोजन खा रहे हैं, तो लाइट म्यूजिक चल रहा है। ये नहीं कि कोई टेलीविजन चल रहा है, कोई XYZ चैनल चल रहा है, वहां 4 लोग लड़े हुए हैं, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। कोई मर्डर मिस्ट्री के बारे में बता रहा है, कोई किसी के बारे में बता रहा है, कोई स्पोर्ट्स के बारे में। हर व्यक्ति आजकल ऐसा लगता है कि वो इमरजेंसी मोड पर काम। अभी मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन लेना है कि लिविंग लाइफ इन एन इमरजेंसी मोड, क्योंकि हर व्यक्ति एक इमरजेंसी मोड के अंदर चल रहा है। अरे भाई, इमरजेंसी मोड से बाहर तो निकलना पड़ेगा। उसी इमरजेंसी मोड में हम लोग पेरेंटिंग भी करना चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए, मैं अपना किटी पार्टी भी कर लूं, मैं अपना ये भी कर लूं, मैं अपना मोबाइल भी कर लूं, मैं फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप भी कर लूं, मैं शॉपिंग भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, और पेरेंटिंग भी फटाफट उसके अंदर निपट जाए। फिटिंग एवरीथिंग इनटू दिस, नो। पेरेंटिंग इज एन आर्ट एंड पेरेंटिंग इज अ प्रायोरिटी। ये बात समझ कर चलिएगा। पेरेंटिंग इज नॉट अ साइड बिजनेस। ये एक आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कोई बात नहीं मैं सब कुछ निपटा लूंगी या निपटा लूंगा, कर लूंगा। नहीं, बोथ फॉर हस्बैंड एंड वाइफ इट्स अ प्रायोरिटी। और कई बार हस्बैंड नहीं साथ देते, डजंट मैटर, लेकिन एक व्यक्ति इनिशिएट लेगा, यू पुट डाउन योर फुट और आप रूल्स बनाते हैं, एवरीबॉडी विल फॉलो। लेकिन इट्स विद लव, विद एनर्जी ऑफ लव। वाइब्रेशंस किससे बनेंगी? पावरफुल लव, विद ब्यूटीफुल लव। एक प्यार है। पेरेंटिंग इज अबाउट लव, यू नो, दिस इज व्हाट पेरेंटिंग इज, अ बैलेंस्ड लव। लव के अंदर मोह नहीं आता, एक्सट्रीम अफेक्शन नहीं आता,
उसके अंदर फिर डिफरेंट सेगमेंट्स आ जाते हैं जिसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे, क्योंकि 8 स्टेप्स में लेकर आया हूं। तो आज हमारा एक ही स्टेप पर हम बात करते हैं कि वाइब्रेशंस कितनी पावरफुल है, हाउ ब्यूटीफुल यू कैन ट्रांसफॉर्म। तो ये प्रायोरिटीज आपको अपने घर में बनानी है। और मैं आपको बताऊं, बच्चे तो आप देखना ऑटोमेटिकली इस एनवायरनमेंट में कितने बढ़िया होंगे, लेकिन आपको स्वयं भी जीवन जीने का सुकून, आनंद महसूस। एक होता ओम है शांति भैया, इंटरप्ट कर रही हूँ। आप जो इतना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं, आई हैव एन एग्जांपल। एक कॉल आई थी मेरे पास और उन्होंने इस वाइब्रेशंस को यूज किया अपने स्टूडेंट्स पर। तो संध्या जी, अपना एक्सपीरियंस आप सबको जरूर शेयर करना चाहेंगे, तो संध्या जी आप जरूर करें। और भैया आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इसको यूज किया और उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। संध्या जी आप प्लीज रेज हैंड करें अपना। आईफोन, ओके। प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओम शांति। लास्ट टाइम जो एपिसोड था उसमें आपने एक वीडियो दिखाई थी कि कुम्हार जो है वो बहुत अच्छे से किसी एक पॉट को बना रहा है, और पॉट बनाते हुए वो बाद में एक बहुत पतले से धागे से उसको डिटैच करते थे। और इससे मैंने एक लेसन लिया कि मैं भी जब क्लास में पढ़ाने जाती थी तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में बच्चों को गुस्से से देखना, उनमें इन्वॉल्व हो जाती थी कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते हो ना, उसमें अटैच होके मैं सारा सब कुछ देखती थी। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि नहीं, डिटैच होके मुझे काम करना है, मुझे डिटैच होकर काम करना है। और मैंने अपने आप को उन बच्चों से डिटैच नहीं किया, उनके साथ रहकर भी मैंने उनको अच्छा लेसन देके खुद वहां पर इन्वॉल्व नहीं हुई। आज मैं इतना लाइट फील करती हूँ और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा कहना मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं पेरेंट्स के लिए। जैसे ही मैं क्लास में एंटर होती हूँ एक बहुत प्यार से उनकी तरफ देखती हूँ कि यस, यू आर वेरी गुड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यू कैन डू अ लॉट, you can do a lot, you will feel me one day, make me a proud one day। तो अब आज के दिन क्या है कि वो बच्चे दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक्टिविटी में फर्स्ट आते हैं वो, और हर तरीके से अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कभी उनको डांटा हो। दे ऑल से कि संध्या मैम इज वेरी लविंग मैम, और उनको सबसे पहले अगर कहना मानना है तो हाँ कहूंगी नहीं, हाँ, लेकिन वो बच्चे मानते हैं कहना। और ये एक डिटैचमेंट है जो कि अटैच होकर भी हमें डिटैच करना है बच्चे के साथ, और वाइब्रेशंस, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस देके, यस चिल्ड्रन यू आर वेरी गुड, कुछ कहते ही नहीं हो, बस चुपचाप रह के उनकी तरफ पूरी क्लास में एक बार देखना और उनको अप्रिशिएट करना अंदर ही। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन which I learned। वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा और सुंदर अनुभव प्रैक्टिकली शेयर किया कि बाय पावर ऑफ योर ओन थॉट्स एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट। यही सारा आपको प्रैक्टिकल करना है। और आप अपने, जैसे ये स्कूल है, दिस इज ऑल अ चैलेंजिंग ब्यूटीफुल प्लेस। आप घर में अपना केवल ये छोटे छोटे चेंजेस को आप लाना चालू करें, क्योंकि मैं नहीं समझता आपको आज बहुत सारी चीजों से लोड करने की जरूरत है। आज आपने अटेंशन के बारे में, आपने डिजिटल के बारे में, आपने कुम्हार का एग्जाम्पल सुना, एक किस तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिए। मोनिका ने आपको कितना सुंदर मैसेज दिया कि मेरा ध्यान जिस तरफ जाएगा उसी तरफ मेरी सारी शक्ति जाएगी। तो जिस तरीके से मैं अपने ध्यान को केंद्रित करती हूँ अपने घर के वाइब्रेशंस को चेंज करने में, तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी पेरेंटिंग विल टर्न आउट टू बी अ प्लेजर। मैं तो आपके, हम प्रश्न लेने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आज मैं आपको बाकी 7-8 स्टेप्स नहीं बताऊंगा। आप केवल एक चीज का एक हफ्ते के लिए, कल आप इसको एक दिन के लिए करें, और मैं आपको ये कहूंगा यदि आपको एक दिन अच्छा लगे तो इसको आगे कंटिन्यू करना, वरना कोई जरूरत नहीं आगे। एक दिन के लिए, कल से क्या अभी से रात को सोते हुए कि मेरा घर बहुत शांत, मेरा घर बहुत शक्तिशाली है, मेरे घर में पॉजिटिव ऊर्जा, ये परमात्मा का घर है,
इसमें पॉजिटिव ऊर्जा सब तरफ चल रही है। और ऐसी एनवायरनमेंट में, ऐसे परफेक्ट एनवायरनमेंट में घर का एक एक मेंबर बहुत सुख और शांति का अनुभव सदा कर रहा है। तो ऐसे वाइब्रेशंस आप क्रिएट करिए, लेकिन इन वाइब्रेशंस के साथ थोड़े चेंजेस भी लाने। ऐसा नहीं हमने ये संकल्प चलाया और थोड़ी देर बाद एक टेलीविजन में एक बढ़िया सी मूवी लगा दी थी जिसमें फिर तेजी से सब लोग देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। नो, आपको डिफाइन करना, एंजॉयमेंट करना, बच्चों के साथ बैठे। डिजिटल को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई सब बच्चों को घर में चौपाल की तरह बैठा दें। याद है बचपन में चौपाल लगती थी, हम बहुत छोटे छोटे थे, मथुरा जाते थे कभी कभी अपने मम्मी डैडी के साथ। हमारी नानी और नानी के भी जो परनानी जिनको कहते हैं, वो सब बैठे रहते थे, वहां पर चौपाल होती थी और वहां पर जाकर सब लोग इकट्ठे बैठ गए, बातें चल रही हैं, चारपाइयां लगी हुई हैं। ऐसा टाइम अब आपको वापस लाना है। घर में बैठ जाइए, भले चौपाल ना हो लेकिन सोफे पर बैठ जाइए, बच्चों को दाएं बाएं बिठा लीजिए, उनसे पूछिए, उनसे बातें करिए, अपनी बचपन की कुछ बात सुना दीजिए और उनकी कोई ऐसी बात सुन लीजिए। उनकी बातें सुनते सुनते अपनी बात शेयर करिए। बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए। आपको आनंद, आपको हल्कापन महसूस होगा, आपको सुकून महसूस होगा, आपको रियलाइज होगा कि भाई मैं किस रेस में दौड़ रहा था, किस जगह में भाग रहा था। अब मुझे पता लगा कि कितना सुख और आनंद जीवन के अंदर हम अनुभव कर सकते हैं। लॉकडाउन ने यही तो आपको सिखाया कि जिन लोगों से हमें बात करने का समय नहीं मिलता था, अब उनके लिए हम बात कर पाते हैं। और मुझे तो हैरानी होती है कि माँ बाप उनको अब चैलेंज की तरह लेकर कहते हैं, भाई बहुत दुखी हो गए हैं, स्कूल कब खुलेंगे, जल्दी से स्कूल खुले और हमारे बच्चे आराम हो जाए। अरे आप कनेक्ट करो ना, वो तो एक ऐसी एनर्जी है, असीमित ऊर्जा है, सूर्य की तरह बच्चों के अंदर असीमित ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप जलाने की तरफ भी लगा सकते हो, किसी को भस्म करने की तरफ भी, लेकिन उसको आप डायरेक्शन प्यार से देंगे तो वो ऊर्जा आपके काम आएगी, वो आपके लिए एक एसेट बन जाएगी। घर पर बैठे उनको कभी कुकिंग सिखाई, उनको अपने साथ लगा लिया, मोबाइल बंद करा के अपने साथ कभी गेम खेलने बैठ गए, कभी उनके साथ उनकी बातें करने लग गए, कभी बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स पे चले गए, कभी कुछ और। एनीथिंग, एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को जब तक हम नहीं करेंगे, पेरेंटिंग कैन नॉट हैपन। पेरेंटिंग इज एन आर्ट दैट नीड्स अ प्रॉपर सबस्ट्रेट। उसको एक अच्छी खाद चाहिए और वो खाद है वाइब्रेशंस की। तो जो भी आपको चेंज करना है अपने घर में, स्वयं के अंदर अपने वाइब्रेशन संकल्पों को चेंज करें। और मेडिटेशन इसके लिए सबसे पावरफुल। रोज सवेरे उठें शांत, रात को सोने से पहले ये भी आप जाएंगे ना, तो अभी जाके ये नहीं कि फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर पे फिर लग जाना, भाई किसके 4 मैसेज मिस हो गए, 15 मैसेज किसके और आने थे, जरा मैं देख लूं, 2-4 लोगों से बात कर लूं, या कोई नॉवल पढ़ लूं, कोई मिस्ट्री पढ़ लूं, या कोई म्यूजिक या टेलीविजन या सीरियल पढ़ लूं। नहीं, नॉट एट ऑल, मुझे नहीं करना। मुझे रात को बैठकर बच्चों के साथ कुछ बातें करनी है। हो सकता है उनकी बातें आपसे रिलेट ना करें, हो सकता है स्टूपिड बातें हो, कोई बात नहीं, सर हिला दिया, आराम से एंजॉय कर लिया, उनकी बातों में हाँ कर दिया। दिस विल क्रिएट अ गुड। और शांत में बहुत आराम से मन को इतना पावरफुल संकल्प देना कि हे मन, तू इस शरीर को चलाने वाला है। हमारा ही तो एक संकल्प है जो इतना पावरफुल तरीके से रेडिएट करता है, जिसको हम सुख से, शांति से, प्यार से, ज्ञान से, पवित्रता से, और जब ये 6 चीजें आती हैं तो आनंद हमारे जीवन में आता है, आनंदित हमारा जीवन हो जाता है। इससे उसको भरते हैं, हमारे शरीर के एक एक सेल को वो आनंदित करता है, हमारे घर के एनवायरनमेंट को सुंदर बनाता है, हमारे संबंधों को सुंदर। तो प्रोसेसर को चेंज कर, अपने प्रोसेसर को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप देखना एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, पेरेंटिंग के लिए हम किताबें पढ़ते हैं, पेरेंटिंग के लिए कोर्स करते हैं। मैं भी देख रहा था शाम को, पेरेंटिंग के लिए 200-400 डॉलर के कोर्स हैं, कई कई हजारों रुपए पेरेंटिंग के लिए लोग ले रहे हैं। अरे भाई, जो चीज नेचुरल है, जो चीज परमात्मा की देन है, नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें इधर काहे भागने की जरूरत है। पेरेंटिंग का मतलब है यहाँ पे उसको समझना, इन संकल्पों को चेंज करना, समझना कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बाईपास है, बाय प्रोडक्ट नहीं है मेरी लाइफ का, ये मेरी एक ब्यूटीफुल आर्ट है जिसको मुझे बहुत प्यार से असाइनमेंट को फुलफिल करना है। तो ये यहाँ बोझा पर शब्द आप एक आज से और बात भी जो समझने की है, जैसे भैया ने कहा कि वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है। एक और चीज जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट समझनी है कि पेरेंट्स के अंदर बहुत पावर होती है। जैसे होता है ना कि माँ के हाथ से हमने ये खा लिया तो हम हील हो गए, या फादर का हाथ रख सिर पे आया तो हम हील हो गए। कई बारी बच्चे बड़े होते हैं
तो हमको लगता है अब तो बेटी बड़ी हो गई है, तो हम कैसे फादर प्यार करेगा, या कैसे हम बच्चों को चिपक करके प्यार करें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी नन्हे पौधे हैं और इन पौधों को भी बहुत प्यार की आवश्यकता होती है। तो मुझे कई बारी हंसी आती है और बहुत खुशी भी होती है कि हम अभी तक भी इतने लकी हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी मम्मी आकर के हमारे सिर पे हाथ फेर के जाती है। और वो जो प्यार भरा हाथ है ना, जैसे पूरे दिन के लिए एक गजब मसाज हो जाती है। वरना 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ ही रखती हैं, या सुबह उठेंगे तो अभी भी वो इतने प्यार से कहेंगी, अरे मेरे कन्हैया उठो। कभी भी अपने बच्चों को अपशब्द या बुरे नाम से, या ये तो है ही नालायक, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न टू रिफ्रेन। कई बारी माना देखो, एक हम शॉप में जाते हैं, वो शॉप वाला आपको अपनी कूड़े वाली चीज को भी बेहतरीन करके प्रेजेंट करता है, एंड उसका ये आर्ट है जो आपको कुछ भी खरीदने को मजबूर कर देता है। तो हमारी ये अपनी प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को हम कैसे दुनिया के सामने उसको नकारते हैं, उस बच्चे को हम डिटीरियोरेट करते हैं, हम कहते हैं ये तो है ही ऐसा, ये तो निकम्मा है, ये तो सुनता नहीं है, या जो भी है, माना व्हाटएवर। ऐसे शब्द आपके मुख से नहीं उचित, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्शन है। जो आज आप हैं फुल स्केल इंडस्ट्री, वो आज वही बच्चे एक स्मॉल स्केल पे हैं, और वो बच्चे आर कॉन्स्टेंटली कॉपीइंग यू। तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसा देख करके वो बच्चे भी करेंगे। तो यू पीपल आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ दी स्मॉल चिल्ड्रन। इन बच्चों के सामने हम एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। जो हम उनसे कराना चाहते हैं पहले हमें करना होगा। और यहाँ पर एक और बात जो हम सभी को बहुत जरूरी है समझना, कई बारी क्या होता है कि बच्चे गलती करते हैं और हमें लगता है कि इनको सॉरी बोलना चाहिए, इनको सॉरी बोलना चाहिए। तो उस चक्कर में हम एक डिस्टेंस रख लेते हैं। बच्चे सॉरी बोल नहीं रहे क्योंकि वो भी आज की जनरेशन है, पेरेंट्स बात नहीं कर रहे। एज अ रिजल्ट माँ बाप के बीच में एक गैप बनता चला जा रहा है, माँ बाप और बच्चों के बीच में एक गैप, जिसको अक्सर हम कहते हैं जनरेशन गैप। बच्चे कह रहे हैं कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझते, और हम कह रहे और पेरेंट्स कह रहे हैं कि इनको हमारी भावनाओं की कदर ही नहीं है, कितना किया इनके लिए जीवन भर, आज ये हमारी बातों को ही नहीं समझ पाते। यहाँ पर बड़े प्यार से देखो, जो वृक्ष है जब फल लग जाते हैं तो झुक जाता है, और यही उसकी ग्रेस है। और ऐसे ही फलदायक वृक्ष के नीचे आकर के लोग बैठते हैं, लोग थके हुए लोग आराम करते हैं। ठूंठ वृक्ष के आगे तो कोई भी आराम नहीं करता। तो यू आर एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो अभिमान तो आज हर एक व्यक्ति के अंदर है। यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट होगा कि बड़ों का अभिमान है कि तुझे अभी मेरी बात माननी है, और छोटे बच्चों में भी अभिमान है। वो कहते हैं अभी हमने अच्छा काम किया तो हमें मान मिलना चाहिए, हमें तारीफ मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं, हर बच्चा हर व्यक्ति आज अप्रिसिएशन चाहता है। उनको पैट करें, उनको प्यार से सहज भाव से बताएं कि बच्चे ये बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत परफेक्ट किया, दिस वाज ब्यूटीफुल, बट यदि इसमें ये थोड़ा सा ये चीज अगर हम करते ना तो ये और भी बड़ा बढ़िया परफेक्ट, बट वैसे ये बहुत अच्छा है। अब देखो, आप अपने बच्चों को उस कुम्हार की तरह धीरे धीरे मोल्ड करो। एक दिन में हम तोड़ दे मरोड़ दे, समय ऐसा नहीं है। कुछ हम भी बच्चों से, आज की जनरेशन से सीखते हैं, और कुछ वो भी हमसे सीखते हैं। तो लेट इट बी अ कांस्टेंट ग्रोथ रादर देन हैविंग अपनी जिंदगी में गैप्स बिल्ड कर लेना, क्योंकि गैप्स हमेशा गैप्स ही होते हैं। आप देखो, आज पानी का टंकी साफ करी तो उस टंकी के अंदर गैप आ गया, माना हवा आ गई, तो आज वो पानी के नलकों में हवा ही हवा घूम रही है और पानी नहीं आ रहा, और सब लोग प्यासे बैठे हैं। तो उसी प्रकार जब हमारे रिलेशंस में ये गैप आ जाता है तो ये गैप बढ़ते 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 एक वॉइड पैदा कर देता है, और परिवारों में प्यार खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने दें। इट इज जस्ट नॉट डिजायरेबल। चाहे हमें झुकना भी पड़े, लेकिन
जो बड़े लोग हैं वो क्षमाशील और उनके अंदर एक बहुत ग्रेस और ग्रैंडियोरिटी होती है। और जब हम ऐसा परिवर्तन लाते हैं तो हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं इस बात को एडमायर करते हैं। तो लेट इट बी अ ग्रोइंग फैमिली, लेट इट बी अ हैप्पी फैमिली। बैठिए, कुछ हमसे भी गलतियां होती हैं, हम भी अगर हम सॉरी कह दें तो क्या बड़ी बात है। मतलब आई पर्सनली फील लेट दिस होल थिंग कीप ग्रोइंग। शिखा बहन, आज थैंक के यू लिए कोई दीदी। हाँ सवाल? जी, वही काफी टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, लेकिन कुछ सवाल फिर भी हैं जो लगता है कि पूछने चाहिए। एक दो आंसर्स तो अभी आपने लास्ट में दे दिए जो जनरेशन गैप का था, लेकिन दीदी चैलेंज फिर भी है। ये सारा बहुत सब कुछ समझ आया, मुझे भी ये चीज समझ आई कि अगर हम लोग बच्चों को टाइम देंगे तो जो हमारी कंप्लेंट्स है उसमें फर्क आएगा। लेकिन कई जगह ऐसे है जैसे कि हस्बैंड ही नहीं है या मदर मतलब सिंगल ही है और 3 बच्चे हैं, कई जगह ट्विंस हैं, और उन लोगों का प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब बड़े बच्चे में इतनी ज्यादा एग्रेशन है, वो कहना भी नहीं सुन रहा, कुछ भी नहीं मान रहा, छोटी छोटी बातों में। मतलब 7-8 ईयर्स के बच्चों का मैं बता रही हूँ। तो एक मम्मा क्या करे अकेले, कैसे वो सब कुछ मैनेज करे? और ऐसे में खुद फ्रस्ट्रेटेड होना, अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बोलूं तो नॉर्मल है कि पूरा घर का भी है, आपको बाहर का भी करना है और बच्चा भी कहना नहीं माना, तो कैसे वो मैनेज करे वो सारी चीजें? यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले अपना ख्याल करें। एक थका हुआ व्यक्ति, एक परेशान व्यक्ति किसी को क्या सुख दे सकता है? तो जिंदगी में सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति मैं खुद हूं। तो सबसे पहले अपने आप को एम्पावर करिए। जब मैं एम्पावर्ड हूं, सेल्फ एम्पावर्ड हूं, तो मैं औरों को एम्पावर कर सकती हूँ। तो इसमें ये जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन क्या है? अपनी जिंदगी में स्पेसेस देना। स्पेसेस क्या है? परमात्मा को अपने जीवन में आने देना। और परमात्मा को क्यों अपने जीवन में आने देना? क्योंकि आज मुझे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। वो कौन दे सकता है? जो उसका स्रोत है, जो उसका सोर्स है। वो मुझे 24/7 365 डेज इन अ ईयर अनकंडीशनली, उसे आप प्यार करो ना करो, वो तो आपको प्यार का सागर है, वो सदैव आपको प्यार करता है। तो पहली बात है स्वयं को एम्पावर करना। दूसरी बात, बच्चे नहीं मानते। एंड जरूर है कि हाँ ठीक है, हम सिंगल पेरेंट हैं और भले दूसरा पेरेंट है नहीं है, आजकल तो डिवोर्स भी हो जाते हैं, सो ऑल दोज थिंग्स आर डेफिनेटली पॉसिबल। बट यहाँ पर बच्चों के साथ जो मेरे पास है, उसको मैं उनके साथ लड़ झगड़ करके उनको अपने से दूर नहीं कर सकती। तो एज अ रिजल्ट बहुत प्यार से उन बच्चों को मोल्ड करिए। अपनी बात कहनी है तो उसके लिए भी जैसे अभी सिखाया कि वाइब्रेशंस क्रिएट करो। उन बच्चों से मन से बात करना शुरू करो। जब वो बच्चे सो रहे हो स्पेशली, तो उन बच्चों को इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दो कि ये बच्चा बहुत शांत है, ये बच्चा मेरी बात मानता है। इस चीज ये को आप 7 दिन तक प्रैक्टिस करिए अर्ली मॉर्निंग में, एंड यू विल सी द चेंज। आप देखो, ये कॉन्स्टेंटली आप इस चेंज को देखेंगे। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल, कोई वृक्ष है, उस वृक्ष को आप मारना चाहते हैं, रोज जाके बोलो ये तो है ही बेकार, ये तो है ही बेकार। आप देखना थोड़े दिन के बाद उस प्लांट की भी ग्रोथ बंद हो सकती है। ये तो ह्यूमन बीइंग्स है। तो ह्यूमन बीइंग्स को प्यार दीजिए। भोजन बना रहे हैं तो भोजन में भी इतना प्यार कि ये किसके लिए भोजन बन रहा है? ये भगवान के बच्चों के लिए भोजन बन रहा है। आप देखो, हर चीज में जहां आप पॉजिटिविटी डाल सकते हैं, जस्ट मिक्स इट विद दैट। अगर आप भोजन नहीं भी बनाते, आपके यहाँ सर्वेंट भी बनाता है, तो लास्ट में जाकर के एक कलछी प्यार की अपने हाथ से मिला दीजिए और उसके बाद लास्ट में उस भोजन को जरूर भगवान को सबसे पहले स्वीकार कराइए। अब देखना, ये बेसिक प्रैक्टिकल चीजें आपके परिवार में इतना प्यार, इतना सामंजस्य ऑटोमेटिकली आएगा। कभी दीनहीन भावना मत रखिए, हम अकेले हैं। अकेले हैं तो क्या हुआ? आप देखो कितनी सारी गाथाएं हैं हमारे सामने। शिवाजी की माँ, सिंगल मदर, अपने बच्चे को कितना एम्पावर्ड बनाया। अभी हमने थॉमस एडिसन एल्वा का सुना।
अकेली माँ ने उस बच्चे को ग्रो किया। तो आजकल आप अकेले नहीं हैं, आप शिव शक्ति हैं। अपने आप को शक्ति मान करके जब चलाएंगे तो यू कैन ब्रिंग अबाउट अ होल न्यू चेंज। एंड आपके ये तीनों बच्चे बहुत 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 आगे जाएंगे एंड दे विल ब्रिंग लॉरेल्स टू यू। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। थैंक यू दीदी। इसमें कई लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि बेसिकली घुमा फिरा के कहा है, खुद को एम्पावर करना है, तो आप सबको मेडिटेशन सीखना भी चाहिए और उसको यूज भी करना चाहिए। और कई पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों में कैसे ये मतलब मेडिटेशन डालें कि वो उसको करें, तो उनका भी मुझे समझ आ गया, पहले अपने को करें तो आप बच्चों को भी सिखा पाएंगे। दूसरा दीदी, मेरा डॉक्टर मोहित से है ये प्रश्न कि यहाँ पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लाइक कॉलेज में आ गए हैं, तब वो कहते हैं हमें अपना स्पेस चाहिए, हम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, और मदर फादर को लगता है कि हमारे एक्सपीरियंस से सीखें, इनमें कुछ मतलब ये कुछ गलत ना करें, कुछ भटक ना जाएं, हर एक को लगता है, क्योंकि आजकल माहौल भी ऐसा है। तो उस टाइम बच्चों में बहुत आपस में इन लोगों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और घर का वातावरण बहुत खराब हो जाता है। तो स्पेशली उन फादर का मेरे पास ये प्रश्न आया था कि ऐसे में मैं क्या करूं अपनी डॉटर के लिए, किसी के डॉटर है, किसी का सन है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? स्पेस दे देना चाहिए ना। जब कोई उड़ना चाहता है उसे वो उड़ने दीजिए। जब उड़ने की कोशिश करेगा, गिरेगा तो दोबारा उठेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप उसे अगर उड़ने ही नहीं देंगे, वो ही नहीं देंगे, तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये जरूर देखना है कि आपको ये पता है कि उसके उड़ने वाले पंख है ही नहीं और वो खाई के नीचे छलांग लगा दे तो फिर वो वापस भी नहीं। यदि कोई ऐसे वेंचर में चाहते हैं, स्पेस की बहुत सुंदर डेफिनेशन होनी चाहिए। आपको स्पेस को डिफाइन करना चाहिए। स्पेस मतलब बच्चे को अपनी फ्रीडम चाहिए, बच्चे को वो चाहिए, आप जरूर दीजिए। लेकिन उस फ्रीडम के साथ एक वर्ड और भी बहुत सुंदर आता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज मैं आपको एक चीज शेयर करने वाला था, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि एज अ पेरेंट आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कि आप फैमिली के लिए बैकबोन की तरह, अपने बच्चों के लिए बैकबोन की तरह आप उन्हें बताइए कि बच्चे, आपको स्पेस चाहिए तो कहने की क्या जरूरत है, आप आगे जाइए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। लेकिन कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसी चीज नहीं करना जो आपको नुकसान, और होता भी है तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो बच्चे के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को पता लगेगा कि मेरे पीछे बैकबोन की तरह कोई है, तो आप उन्हें डायरेक्शन दीजिए, उन्हें ये बताइए। लेकिन यदि आप कल ये कहने लग जाए कि बच्चे ये गलत है, मैंने आपको वही बताया ना, जो आस्किंग पीपल एंड चिल्ड्रन टू बिहेव द वे यू हैव बिहेव, दैट इज अ रॉन्ग, वो कर आपका खराब हो जाएगा। भले आपका एक्सपीरियंस सही है, आप कह सकते हैं कि मेरा अनुभव है कि इसको इस प्रकार से कर लेना चाहिए। इफ यू स्टिल फील कि आपको इस तरीके से करना है, कर, व्हाई नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कई बारी कोई व्यक्ति संभलता, हो सकता है उनका वे ज्यादा बेटर निकले, व्हाई नॉट, इट कैन हैपन डेफिनेटली। और कभी कभी उनका वे खराब भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको ये नहीं कहना होना कि देखा मैंने कहा था मेरा तरीका ज्यादा बेटर, ऐसा नहीं कहना। आपको कहना है बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हुआ ना, अब हम इसको इस तरीके से कर लेते। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। देयर इज नो परफेक्ट वे ऑफ पेरेंटिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन आर्ट। आर्ट में हमेशा होता है कि इमेजिनेशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, आर्ट में आपके थॉट्स फ्लाइट लेते हैं। तो आपको इसी प्रकार से जब वो फ्रीडम की मांग करते हैं, आप उन्हें दीजिए। लेकिन अपने मन को चिंतित कर लेना, ये कर लेना कि बच्चे मेरे अकॉर्डिंग ही कार्य करें, ये चीज इसी प्रकार से होनी चाहिए, तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो घर का एनवायरनमेंट खराब होगा। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे फिर भी जरूर वो करेंगे, और अब आपसे छुपा कर करेंगे, छुपा कर करेंगे। तो बेटर है कि आप उन्हें प्यार से करने दीजिए। कई बार गिरकर ही संभलना होता है। कुछ होते हैं जो दूसरों की गलतियों से भी सीख जाते हैं, कुछ होते हैं जो खुद गलती करना चाहते हैं फिर उठकर करते हैं, और कुछ होते हैं जो बार बार गलतियां करते हैं फिर गलती करके फिर रिपीट करते हैं। तीनों प्रकार के बच्चे मिलते हैं, तीनों प्रकार के रूप होते हैं, लेकिन है तो वो आपके ही बच्चे हैं, तो उनको उसी प्रकार से तीनों कैटेगरीज को आपको उसी प्रकार से डील थैंक यू। करना अपने मन की एक स्थिति। लास्ट प्रश्न अभी आज का हम करते हैं, फिर बाकी लास्ट अगले नेक्स्ट सेशन में लेंगे। इसमें ये है कि कुछ बच्चे होंगे, क्योंकि उनका ये प्रश्न है कि बिल्कुल जिद्दी बन चुके हैं और उनके अंदर ये बात घर कर गई, मैं तो हूं ही बुरा, मतलब मैं किसी के लिए भी कुछ अच्छा करूं मैं तो हूं ही बुरा। उसके अंदर बहुत हेट्रेड की, रिवेंज की फीलिंग है फ्रेंड्स को लेकर, और मतलब टीनेजर है और बच्चा इतना ज्यादा हो चुका है। वो माँ कहती है कि जब अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन जब वो बुरा है ना तो किसी की नहीं सुनता,
हाथ पैर चलाना सब कुछ, मतलब वो कहती है कंट्रोल करना मुश्किल है। और ऐसे मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे होंगे। तो ऐसे में क्या करें जब वो इतना ज्यादा जिद जब ठान ले बच्चे जब कि हाँ किसी भी हम हैं ही पात्र बुरे। में हाँ, जब किसी भी पात्र में जहर बहुत ज्यादा भर जाता है, आपने देखा है, ये एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है लाइफ का। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, कि जब कहीं पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या पात्र में मिट्टी या कूड़ा भर जाता है, तो या तो ये तरीका है कि उसको आप हाथ से निकालें और कंप्लीटली साफ। दूसरा होता है कि आप उसके अंदर पॉजिटिविटी यानी पानी इतना डालते चले जाएं, एक के बाद एक, कि धीरे धीरे वो नेगेटिविटी बाहर आकर समाप्त होती चली जाए। तो आप देखेंगे, इसको कहते हैं डाइल्यूशन मेथड। हम पढ़ते हैं डाइल्यूशन में। पता है क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा मीठी कोई चीज हो जाती है तो आप क्या कहते हैं, भाई थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा दही बहुत मीठा है, थोड़ा दही और ले आओ, थोड़ा दही सादा और ले आओ। या इसी प्रकार से सब्जी में नमक और होगा तो हम कहेंगे चलो भाई टमाटर और डाल दो। क्यों? ताकि वो डाइल्यूट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब किसी बच्चे के अंदर नेगेटिविटी है तो आपको उसकी नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश, ये काम खराब होता है कि वो ऐसा क्यों है, क्या है, ऐसा नहीं। आपको रोज बैठकर, जो आज एक ही प्रिंसिपल हमने बात की है, वही इसका आंसर है, वो है वाइब्रेशंस के द्वारा। कंप्लीटली वाइब्रेशन। आप बैठ जाइए आराम से, शांति से, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, ये बिल्कुल शांत है, और मन से वो पावरफुल संकल्प निकल रहे हैं। तो जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर होता है ना, वो कई तो पत्थर बड़ी इजीली टूट जाते हैं, उसमें से मूर्ति निकलेगी, कई को बार 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 बार, कई बार इस साल भी लग जाता है। आप रोज करते जाइए, उसके बिहेवियर पे रिएक्ट नहीं करिए, और जब भी करता है आप प्यार से उसको शांति से दृष्टि, शांति से उसको कहे कि नहीं कोई बात हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, तुम आराम से बैठो। धीरे धीरे आप देखेंगे सोल के अंदर जो पुराने संस्कार हैं वो डाइल्यूट होते होते आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड अ वेरी पावरफुल पॉजिटिविटी डाइल्यूशन। नेगेटिविटी को खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। नेवर से कि ये है वो है, ऐसा इसका चिंतन भी नहीं करना, लेकिन पॉजिटिविटी उसको। यहाँ पर इसमें सिर्फ एक चीज जो मैं ऐड जरूर करना चाहूंगी, जो भैया ने बहुत अच्छा कहा, कि कई बारी क्या होता है जब बच्चे ऐसी काम करते हैं तो हम भी उनकी बात को टेका देते हैं और हम कहते हैं अरे भाई अब वो ही काम कर दो जो ये कह रहा है, नहीं तो ये जिद्दी हो जाएगा, एंड डर करके हम वो काम करते हैं। तो यहाँ पर कहीं हम बच्चे को एक गलत मैसेज देना शुरू कर देते हैं कि यदि मुझे ये काम कराना है तो मुझे जिद करनी होगी और मुझे हिस्टेरिकल एक्ट करना होगा, तो मेरे पेरेंट्स डर करके ये काम कर देंगे। तो यदि ऐसा कोई सिचुएशन आती भी है तो सहज भाव से बच्चे को पीसफुली अकेला छोड़ दो, ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। यदि आप भी उसके साथ साथ हिस्टेरिकल हुए या आपने भी ओवर रिएक्ट करना शुरू किया तो बच्चा और ओवर रिएक्ट करेगा। तो कई बारी इट इज ऑलवेज गुड कि बच्चों को ऐसा ही शांत छोड़ दें, और जैसा भैया ने कहा कि फिर उसको पीसफुल वाइब्रेशंस दें या उसके प्रति एक पॉजिटिविटी रखें, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो एटीट्यूड है बच्चों का ये हील हो जाता है। कई बच्चे होते हैं जिनको टॉयज चाहिए, अब वो रो रहे हैं, धाड़ रहे हैं, वहीं पे पूरा मेलो ड्रामा क्रिएट हो गया। अब फादर कहेगा अच्छा चलो अभी सबके सामने मेलो ड्रामा कर रहा है, बच्चे रो रहा है इतनी जोर जोर से, इसको टॉय दिला दो। चाहे टॉय दिलाने की इच्छा हो नहीं हो, जबरदस्ती आप दिला देते हैं। तो ऐसे में ना बच्चों को ओवरटली नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इजी। नहीं खाना खा रहे, अब उसी का एक गाना चल रहा है, अब ये खाना नहीं खाते, अब ये खाना नहीं खाते, तो उसका ही सब जगह हम गाना गा रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा मतलब इजी भी छोड़े और थोड़ा सा टाइट भी करें, लेकिन समय देख करके। अगर उनको ये समझ में आ गया, क्योंकि दे आर ऑल्सो स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड कि क्या चीज हमारे पेरेंट्स को पुट ऑफ करती है या पुट ऑन करती है, तो ऑटोमेटिकली दे ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग इन दैट वे। तो अपना जो रिमोट कंट्रोल है अपनी पॉइस का अपने हाथ में रखें, और रिमोट कंट्रोल लेने की सबसे अच्छी विधि है मेडिटेशन, गोइंग बैक टू थैंक यू सो मच दीदी और भैया, आप दोनों का बहुत बहुत ही अच्छे टिप्स भी दिए हैं, ट्रिक्स भी दिए हैं, जिससे टोटल ये जो समझ आता है, अगर इसे समराइज करें कि हम लोगों को आज से अपने बच्चों को टाइम देना स्टार्ट करना होगा। जो हम मेरे ख्याल से जितने मेरे पास प्रश्न थे उनके तो आधे आंसर्स अपने आप मिल जाते हैं अगर हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम उनके साथ। जो भैया ने समझाया कि बच्चे के साथ बच्चा बन जाए, जो वो चाहे वो करे,
तो शायद जब हम अपना कुछ बोलेंगे उनको तो वो भी सुनेंगे। और दूसरा बहुत अच्छा जो है कि पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी देनी है कि वो बच्चे, घर का माहौल, अपने खाने में, पानी में, हर तरीके से, जो पहले भी क्लास में बताया था, तो उसको हम लोगों को अपना प्रैक्टिकल करना है। सुना सबने है, आप सबने पहले भी पेरेंटिंग की क्लासेस ली होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन अब शायद प्रैक्टिकल करने का टाइम है। और ये घुमा फिरा के जो समझ आता है सारा का सारा, अपने ऊपर उंगली करें, अपने आप से शुरुआत करें, खुद में वो चीज लाएं, खुद मेडिटेशन सीखें, खुद काम होते जाएं, और जितना हम होते जाएंगे हम अपने बच्चों को वही चीज दे पाएंगे। तो आप दीदी, आई थिंक इट्स 10:15, 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। के लिए हाँ जी, साइलेंस ओनली में 2 चलते हैं। मिनट्स। हाँ जी, बहुत रिलैक्स होकर के सभी बैठ जाएं और अपने आप को एक बहुत शुद्ध संकल्प दें। हम मास्टर क्रिएटर हैं, स्वयं की डेस्टिनी के। एक ऐसी डेस्टिनी जो खुशियों भरी है। ये परिवार हमारा है। इस परिवार में सभी एक्टर्स हैं और सब एक्टर्स बहुत सुंदर रोल प्ले कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना खूबसूरत पार्ट है। ये घर जिसमें हम सब रहते हैं, ये भगवान का घर है और हम भगवान के बच्चे हैं। मेरा घर भगवान का आशीर्वाद है। अनुभव करें, अपने घर के हर एक सदस्य के सिर के ऊपर भगवान का आशीर्वाद भरा, दुआओं भरा हाथ, और अनुभव करें उस हाथ में से अनेकानेक शक्ति भरी किरणें निकल रही हैं, सुख से भरी, शांति से भरी, प्यार से भरी। सर्व शक्तियां मेरे घर का वातावरण पॉजिटिव, प्योर और पावरफुल बना रही है। भगवान से कहें, आप यहीं रह जाओ, ये आपका ही घर है। हम भी आपके हैं, ये परिवार भी आपका ही है। और भगवान का हाथ हमारे सिर पे, जैसे उसने आज हमको हामी भर दी है कि हाँ बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ जरूरत है तो एक तरफ नजर उठाने की, मुझे प्यार से याद करने की, और तुम्हें सदैव जीवन में खुशियां, शांति, शक्ति का आज मैं वरदान देता हूँ। इस वरदान को अपने जीवन में आज संजो लें। ओम
शांति, शांति, शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरे ख्याल से सभी के घर में भगवान आ चुके हैं और आप सभी के घरों में वो मीठी वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी भर चुकी है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है कि सब अपने बच्चों को इसी तरीके से, इन्हीं वाइब्रेशंस के साथ उनकी पालना करेंगे और जल्द ही हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे। ओके दीदी, ओम शांति, ओम शांति। गुड नाइट भैया। गुड नाइट, गुड नाइट।